जो कंडीशन है उसका नाम है पैथोलॉजिकल कंडीशन इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अभी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ किसे कहते हैं और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की पैथोलॉजी क्या है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की बात की जाए, ये एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन है। हर उस क्रोनिक कंडीशन का नाम है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है बाउल की। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन जितने भी हैं हमारी मास, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन का नाम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है और वो अपने ही अगेंस्ट जो हमारे एंटेरिक सिस्टम में फ्लोरा होता है उसी के अगेंस्ट काम करे और उसी को मार दे। तो इस कंडीशन का नाम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। मोस्ट प्रोबेबली किस में होगा? मोस्ट प्रोबेबली यंग वुमेन में जो टीन की एज में होती हैं और 30s में होती हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन के ज़्यादा होने की वजह से द पेशेंट विल कम विद अ कंप्लेन ऑफ ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। ब्लडी डायरिया और एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा पेशेंट। उसमें ये दो कॉम्प्लिकेशन होंगी कि डायरिया होगा तो ब्लड आएगा और इसके साथ साथ एपिगैस्ट्रिक पेन भी होगा। उसके साथ अगर हम इसकी बात करें तो डायग्नोसिस की, कि हम इस पर्सन की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो हम बाउल इन्फ्लेमेशन के अंदर जो इन्फेक्शन है उसके थ्रू कर पाएंगे कि बाउल इन्फ्लेमेशन हुआ है, ये किस इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है। आया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आया ये ऑटो इम्यून है, तो ये उसके मुताबिक हम ये डिजीज़, तो इसकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को फिर फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरे का नाम है क्रोन डिजीज़। ये दो डिजीज़ ऐसी डिजीज़ हैं जो कौन से किससे रिलेटेड हैं, जो हमारे पास रिलेटेड हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। एक का नाम अल्सरेटिव कोलाइटिस है और दूसरे का नाम क्रोना डिजीज़। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हर उस डिजीज़ का नाम है जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल। जितने भी हमारे पास इंटेस्टाइन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, इम्यून रिस्पॉन्स अपने ही सेल के अगेंस्ट, अपने ही इम्यूनिटी के अगेंस्ट, अपने ही जो नॉर्मल प्रॉफिट जो जो जो, जो फ़ायदेमंद फ्लोरा है उसके अगेंस्ट काम कर देते हैं। यंग एज में और टीन एज में ज़्यादा होते हैं तो पेशेंट विल कम विद डायरिया और एब्डोमिनल पेन। और डायग्नोसिस की बात करें तो बाउल इन्फ्लेमेशन होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस और साथ साथ क्रोन डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन में आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कॉलन से रिलेटेड है कि कॉलन में हमारे पास, इन लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। फर्स्ट डिजीज़ का नाम है हिर्श स्प्रंग डिजीज़। अभी हिर्शस्प्रंग डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है और इस डिजीज़ में क्या होता है और कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ पर इस बीमारी में, इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में रिलैक्सेशन नहीं होती है। किस चीज़ की? रिलैक्सेशन ऑफ रेक्टम की रिलैक्सेशन और इसके साथ साथ सिग्माइड कॉलन की रिलैक्सेशन नहीं होगी। जब रिलैक्सेशन नहीं होगी तो इस कंडीशन का नाम हिर्शस्प्रंग डिजीज़ है। मोस्टली एक इन पेशेंट में होती है, जो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के साथ रिलेटेड होते हैं उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम, तो रिलैक्सेशन क्यों नहीं हो रही? रिलैक्सेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर पैदाइशी कंजेनिटल फेल्योर है। किस चीज़ का? कंजेनिटल फेल्योर है, फेल्योर ऑफ गेंग्लियन सेल्स हैं। गेंग्लियन के जितने भी सेल्स हैं उनमें फेल्योर है, न्यूक्लियस सेल से बने ही नहीं है। मतलब ये है कि जो माइंटेरिक प्लेक्सिस है या उसके साथ साथ सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है, ये हमारे पास काम नहीं कर रहे। तो दीज टू प्लेक्सिस आर नॉट वर्किंग वेल, ये आपस में सही काम नहीं कर रहे। तो इसलिए ये कंडीशन कौन सी डिजीज़ ले आती है? हिर्शस्प्रंग डिजीज़ ले आते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये दो प्लेक्सिस मैंने बता दी है, माइंटेरिक प्लेक्सिस और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस। माइंटेरिक प्लेक्सिस को हमें पता है कि इसे हम आर्चबाच प्लेक्सिस भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे पास इनर सर्कुलर लेयर और इसके साथ साथ और इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के दरमियान होता है।
इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के दरमियान अर्बाच पैक्लेसिस मौजूद होता है और ये क्या करता है, किस में मदद देता है, इट हेल्प इन मोटिलिटी। अगर ये ही मौजूद नहीं है, अगर ये ही काम नहीं कर रहा इनर लेयर और आउटर लेयर के दरमियान, तो हमारे पास पेरिस्टालिसिस नहीं होगी। दूसरा प्लेक्सिस है, उसका नाम है सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और उसका नाम है मिजनर प्लेक्सिस। अभी मिजनर प्लेक्सिस कौन सा प्लेक्सिस है? ये वो प्लेक्सिस है विच इज़ लोकेटेड, दिस प्लेक्सिस इज़ लोकेटेड इन द सब म्यूकोजा। ये हमारे पास इनसाइड सब म्यूकोजा में पाया जाता है, तो इसलिए इस प्लेक्सिस का नाम मिनर प्लेक्सिस है। अभी सब म्यूकोजा में तो पाया जाता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पर सब म्यूकोजा को ब्लड सप्लाई मेंटेन रखेगा और ब्लड सप्लाई के साथ साथ डिफरेंट सिक्रीशन जो सब म्यूकोजा से होती हैं उनको मेंटेन रखेगा और इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शंस को भी क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। तो ये सारी कंडीशन किस में आएगी, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस में आएगी। इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर ये कॉलन के जितने भी हमारे पास प्लेक्सिस है काम नहीं कर रहे हैं। तो पेशेंट किन किन फीचर्स के साथ आएगा? पेशेंट के मैं अगर फीचर्स की बात करूँ तो पेशेंट मोटिलिटी नहीं होगी, नंबर फर्स्ट वन। पेशेंट किन फीचर्स के साथ आएगा? नंबर फर्स्ट वन पहला ये है कि फेल टू पास मेकोनियम, क्योंकि पेरिस्टालिसिस नहीं हो रही है, तो पेरिस्टालिसिस नहीं होगी तो यहाँ पर ये इन फीचर के साथ आएगा और इसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन होगी। पेशेंट विल हैव अ ऑब्स्ट्रक्शन क्योंकि पास नहीं हो रहा है, और साथ साथ जब उसका स्टूल पास नहीं हो रहा है तो इट विल हैव अ मैसिव मेगाकोलन। जो कॉलन होगा ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बिग इन साइज, इनलार्ज हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा, तो इट विल लीड्स टू रिस्क ऑफ रप्चर। तो यहाँ पर रिस्क रप्चर होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रेक्टल सक्शन करना है, इसकी नॉर्मल पेरिस्टालिस को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, रेक्टल को सक्शन करना है। और ट्रीटमेंट में हमारे पास यहाँ पर जितने भी सेगमेंट जितनी भी हैं इन सेगमेंट की रिजेक्शन करनी है। तो ये मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास रिस्पिरेटरी डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ रेक्टम और सिग्माइड कॉलन नहीं हो रहा, क्योंकि कंजेनिटल फेल्योर ऑफ गैंग्लियनिक सेल हैं, गैंग्लियंस हैं, मेंटेरिक प्लेक्स और सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसल मिनरल प्लेक्सिस भी कहते हैं। ये ब्लड और साथ साथ फ्लो और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को मेंटेन रखते हैं। मेंटेरिक प्लेक्सिस की बात करें जो इनर लेयर और आउटर लेयर के दरमियान होती है और मोटिलिटी वगैरह को मेंटेन रखते हैं। फेल टू मेकिनम पास और मैसिव मेगाकोलन होगा और रिस्क जो है रप्चर का होने का चांसेस भी यहाँ पर हमारे रिस्पिरेटरी डिजीज़ में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास टेबल से रिलेटेड है और इसके बाद कोलोनिक डायवर्टिकुलम्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी कोलोनिक डायवर्टिकुला किसे कहते हैं? कोलोनिक डायवर्टिकुला एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारे पास आउट पाउचिंग होती है, लेकिन आउट पाउचिंग हमारे पास म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा की होती है। म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा की जब आउट पाउचिंग हो जाए मस्कुलरस लेयर में, तो इस कंडीशन का नाम इनसाइड द कॉलन, इसका नाम कोलोनिक डायवर्टिकुलम है। याद रहे ये हमारे पास स्ट्रेस से भी रिलेटेड है और स्ट्रेस के साथ साथ जिन पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि वो लो फाइबर डाइट यूज़ करते हैं। जो पेशेंट दोज पेशेंट विच आर यूजिंग लो फाइबर डाइट्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास ये कंडीशन जो है, दिस कंडीशन इज़ एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? आउट पाउचिंग है, कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास रेक्टल ब्लीडिंग आएगा। रेक्टल क्या होगा, ब्लीड करेगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमेटोखीजिया की कंडीशन होगी, रेक्टल ब्लीडिंग की कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन उसका नाम है डाइवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन होगी, जिसमें बिकॉज ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस मीन्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मैटर, जिसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, जितने भी फीकल मैटर हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर ए पेशेंट विल कम विद द सेम कंडीशन लाइक एपेंडिसाइटिस की कंडीशन की तरह आएगा और उससे क्या होगा, लोअर
लोअर एब्डोमेन पेन आएगा, लोअर एब्डोमेन पेन होगा, लोअर जो क्वाड्रेंट पेन है वो कंडीशन के साथ आएगा। इसके साथ ये डाइवर्टिकुलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आएगा। नंबर थर्ड जो कंडीशन है उसका नाम है फिस्चुला। अगर फिर भी ट्रीट ना हुई तो पेशेंट विल कम विद अ फिस्चुला। अभी इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्फ्लेम डाइवर्टिकुलम है, इन्फ्लेम जो आउट पाउचिंग हुई है, इन्फ्लेट डाइवर्टिकुलम विल गेट रप्चर। इसका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा एंड दिस विल अटैच टू लोकल स्ट्रक्चर, और ये जो लोकल स्ट्रक्चर है उनके साथ ये अटैच हो जाएगा। तो ये फिस्चुला और ये कंडीशन हमारे पास डिफरेंट टाइप में आती हैं। एक का नाम है कोलोवेजिकुलर फिस्चुला। कोलोवेजिकुलर फिस्चुला किसे कहते हैं? कोलोवेजिकुलर फिस्चुला उस फिस्चुला का नाम है जो प्रेजेंट होता है स्टूल की कंडीशन में या हमारे पास यूरिन की कंडीशन में, मोस्टली यूरिन से रिलेटेड है वेजिकुलर फिस्चुला। तो ये कंडीशन आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोजा सब म्यूकोजा जब हो जाए तो इसका नाम कोलोनिक डाइवर्टिकुला है। और यहाँ पर स्ट्रेस से हमारे पास पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है, और जो लोग लो फाइबर डाइट यूज़ करते हैं उनमें होता है। एसिम्प्टोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी और इसमें मोस्टली रेक्टल ब्लीडिंग के साथ आएगा, हेमेटोकेजिया और डाइवर्टिकुलाइटिस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मैटर्स हो जाएंगे, और इसके साथ साथ एपेंडिसाइटिस की लाइक कंडीशन भी डेवलप होंगी। अगर ये आउटपोचिंग मेंटेन रहा फॉर लॉन्ग टाइम तो इट विल बिकम कन्वर्टेड टू फिस्चुला, जिसमें हमारे पास रप्चर हो जाता है ये डाइवर्टिकुला, और उसके बाद कोलोनोवेजिकुलर फिस्चुला भी अपीयर हो सकता है। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है एंजियोडिस्प्लेजिया। अभी एंजियोडिस्प्लेजिया कौन सी कंडीशन है, इसमें क्या होता है? एंजियोडिस्प्लेजिया की बात की जाए तो डिस्प्लेजिया का मतलब है कि क्या? डिस्प्लेजिया का मतलब यह है कि माल फॉर्मेशन, इसमें माल फॉर्मेशन होती है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन होती है। एक्वायर्ड माल फॉर्मेशन हो जाए किसकी? हमारे पास म्यूकोजा की या सब म्यूकोजा की, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा कैपिलरी बेड की माल फॉर्मेशन हो जाए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंजियोडिस्प्लेजिया। Angiodysplasia is a malformation of mucosa submucosa capillary bed. This condition is called what? Angiodysplasia कहा जाता है। ये कहाँ पर होता है? यूजुअली हमारे पास ये अराइज होता है, मोस्टली एंड यूजुअली इट अराइजेज इन सीकम। ये हमारे पास सीकम में अराइज होता है एंड राइट कॉलन, सीकम और राइट कॉलन में ज़्यादा अराइज होता है। ये कंडीशन एंजियोडिस्प्लेजिया हमारे ज़्यादा ज़्यादा अराइज होता है, और पेशेंट विल कम विद अ कंडीशन ऑफ हेमेटोकेजिया। हेमेटोकेजिया की कंडीशन में पेशेंट के फीचर से आएगा तो एंजियोडिस्प्लेजिया हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास माल फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी बेड हो जाए ऑफ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, और इस कंडीशन का नाम एंजियोडिस्प्लेजिया है। लेकिन ये हमारे पास कहाँ पर ज़्यादा होती है? सीकम और राइट कॉलन में ज़्यादा अपीयर्स होती हैं। तो दैट्स इज़ द फीचर्स, और हेमेटोकेजिया के साथ हमारे पास पेशेंट आएगा। नंबर फोर की मैं अगर बात करूँ तो उसका नाम है हेरिडिटरी हेमोरेज, हेरिडिटरी हेमोरेजिक टीलैंगीटेजिया। हेरिडिटरी हेमोरेजिक टीलैंगीटेजिया किसे कहते हैं? ये एक हेरिडिटरी कंडीशन है, उसमें एक ऐसी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ये एक ऐसी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ये एक ऐसी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है? डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे पास डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिसऑर्डर के साथ साथ ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स अपीयर होते हैं, थिन ब्लड वेसल अपीयर होते हैं माउथ में,
और इसके साथ साथ जीआईटी में माउथ और जीआईटी में थिन बार्ड ब्लड वेसल अपीयर होते हैं और जो ही थिन बार्ड कुछ टाइम के लिए अपीयर होते हैं दे स्टार्ट बिकम रप्चर और ये हमारे पास रप्चर हो जाते हैं और उनके रप्चर होने के साथ ही वी विल हैव अ ब्लीडिंग, हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ब्लीडिंग की कंडीशन अपीयर। तो हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंगटीसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन आती है, थिन वॉल ब्लड वेसल्स माउथ और जीआईटी में रप्चर हो जाते हैं और उनकी अच्छी किस्म की ब्लीडिंग होती है। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंगटीसिया। इसके बाद है इस्केमिक कोलाइटिस। अच्छा, अब इस्केमिक कोलाइटिस कौन सी कंडीशन है? इस्केमिक कोलाइटिस नाम से ही जाहिर है जब हमारे पास इस्केमिक डैमेज हो। इस्केमिक कोलाइटिस जब इस्केमिक डैमेज हो, किसको? इस्केमिक डैमेज टू कॉलन को इस्केमिक डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन का नाम इस्केमिक कोलाइटिस है। बिकॉज ऑफ मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास स्प्लिनिक फ्लैक्चर की लोकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है उसकी वजह से ये काज होता है। तो इस्केमिक डैमेज टू कॉलन जो स्प्लिनिक फ्लैक्चर की कंडीशन में और सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की रप्चर की वजह से होता है और इसका मोस्ट कॉमन काज जो है वो क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये जो आर्टरी है इसमें क्या होगा? इस आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा और हमारे पास पेशेंट विल कम विद द कंडीशन ऑफ वेट लॉस और इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट विल हैव अ पेन एंड ब्लडी डायरिया। पेशेंट के साथ क्या होगा? पेन होगा और उसका कॉम्प्लिकेशन में ब्लडी डायरिया भी अपीयर होगा। तो इस्केमिक कोलाइटिस एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास इस्केमिक डैमेज टू कॉलन हो जाता है और उस इस्केमिक डैमेज टू कॉलन में हमारे पास सुपेरियर मेजेंटेरिक वेसल्स का रप्चर या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मोस्ट प्रोबेबली काज होता है और वेट लॉस और इन्फेक्शन और ब्लडी डायरिया वगैरह की कंडीशन भी अपीयर होती है। नंबर 6 की बात की तो उसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लेमेटरी नहीं, इरिटेबल। अब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कौन सी कंडीशन है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास कोई ख़ास नो आइडेंटिफाइबल, इसमें कोई ख़ास किस्म का पैथोलॉजिकल चेंज नहीं होती। नो आइडेंटिफाइबल पैथोलॉजिकल चेंज, इसमें कोई ख़ास किस्म की पैथोलॉजिकल चेंज तो नहीं होती, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट विल कम विद एब्डोमिनल पेन। वही कहानी है, एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा, पेन के साथ उसके ब्लॉटिंग होगा, ब्लॉटिंग के साथ उसका फ्लैचुलेंस की कंडीशन अपीयर होंगी और उसका जो बाउल हैबिट है, बाउल हैबिट विल गेट चेंज। बाउल हैबिट चेंज होगा मतलब यह है कि बाउल हैबिट कभी उसको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स होंगे और कभी उसको डायरिया की कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन का नाम ये किस में? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में है। मोस्ट कॉमनली ये सीन होता है मिडिल एज्ड फीमेल में। मिडिल एज फीमेल में ये ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है और ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जब डिस्टर्ब हो जाए, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाए तो ये उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जितने भी ये सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए क्या करना है? ज़्यादा इट विल हैव टू इंक्रीज़, यू हैव टू इंक्रीज़ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को आपने इंक्रीज़ करना है तो उस डाइटरी फाइबर के इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? सिम्टम्स के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस्केमिक कोलाइटिस किसे कहते हैं और इसके अलावा हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंगटीसिया किसे कहते हैं, जो डिस्प्लेसिया कोलोनिक डायवर्टिकुला, और इसके साथ साथ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और कॉलन से रिलेटेड हिर्शबर्ग डिजीज़ किसे कहते हैं। आगे जो है वो है हमारे पास कोलोनिक पॉलिप्स, वो किसे कहा जाता है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ते हैं।